सारी तैयारियां हो चुकी है डेकोरेशन की भी, और अभी यहाँ पर दो दो केक लेकर आ रखे हैं। केक खाना है तुम्हें सब हैं? छुटने में भी पार्टी इस बात की है कि दो जुड़वा बच्चे हो रखे हैं हमारे रिलेटिव में किसी बड़े भैया के। आज सुबह सुबह हमारे ताऊ जी टॉप बन के अपना झोला लटका के आ चुके हैं यहाँ पर। दादाजी भी आ चुके हैं, लेकिन दादाजी को इतनी सुबह सुबह समोसा चाहिए। कहीं भी रहो पर दुकान चलाने के लिए वापस आना ही पड़ता है। दूरे अख पर देश मालग नीच खुद बकी बात की। नील दी गोड़ दी पैर कभी कभी लंबी होंदी रात माँ कभी। हमारे गांव में जितने भी कुत्ते हैं ना, सब कुत्तों में से सबसे ज़्यादा समझदार और वफादार कुत्ता ये है। ये कभी बिना परमिशन के, बिना बुलाने पे घर के अंदर नहीं घुसेगा, ना ये चोरी करेगा। जैसे तुम कहीं जा रहे होंगे ना, एक बार आए थे हमारे साथ, तो जंगल जा रहे थे हम लोग, तो मैं सबसे पीछे से था और ये बाकी सारे लड़के आगे मेरे से लगभग 100-200 मीटर आगे रहे होंगे। मैं पीछे से आ रहा था ब्लॉग शूट करते हुए। सारे कुत्ते, मतलब कुत्ते भी जा रखे थे हमारे साथ, सारे कुत्ते उन लड़कों के साथ थे, ये भी था। लेकिन इसने देखा कि एक आदमी पीछे छूट रखा है, तो ये रुक गया, पीछे आया वापस मेरे साथ। तो ऐसा कुत्ता है समझदार। बाकी तो हनड़ कुकर, यानी कि ऐसे लंडर फंडर कुत्ते जो सिर्फ खाते हैं, सोते हैं, खाते हैं, सोते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं होता। सीटी बजाओ उनको कोई मतलब नहीं। जैसे एक हमारे घर पे ही है हमारा कुत्ता। आज देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा वाइड एंगल देखो, और आसमान का कलर, और ये देखो पहाड़ों में हरियाली। भाई साहब ये ज़बरदस्त मौसम सिर्फ पहाड़ों में ही देखने को मिलता है। चलिए मौसम की बात बाद में कर लेते हैं, पहले जल्दी जल्दी स्वागत कर देते हैं आप सभी लोगों का भी पहाड़ी के आज के ब्लॉग में। तो सबसे पहले तो धन्यवाद आप सभी लोगों का, आप लोगों ने भी पहाड़ी के ब्लॉग को देखना शुरू कर लिया है। और उसके बाद हेलो यार दोस्तों, क्या हाल चाल है सभी लोगों के। स्वागत है आप सभी लोगों को फिर एक बार मेरे यूट्यूब चैनल बी पहाड़ी ब्लॉग पर। मैं बी पहाड़ी अपने ही गाँव में रहकर, मेरे गाँव का नाम है कुणेत, और ये रहा मेरे गाँव का कुछ हिस्सा। आधे से ज़्यादा हिस्सा तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं अपने गांव में ही रहकर स्वरोज़गार करता हूं, स्वरोज़गार का काम करता हूं, और स्वरोज़गार के रूप में मैंने अपने गांव में एक फ़ास्ट फूड सेंटर खोल रखा है। और फास्ट फूड सेंटर मेरा ये रहा, जो कि शाम के 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक चलता है। और अभी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। जहाँ एक तरफ लोग शहर में गर्मी से ऐसे बुरे हाल हो रखे हैं, वहीं हम लोग जो है यहाँ मज़े कर रहे हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है भाई, बहुत ठंडी हवा। सुबह में जैसे ही उठा यहाँ बाहर पे आए, ऐसी ही धूप लग रही थी कड़क वाली, लेकिन साथ में जो है ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। और जहाँ तक यहाँ आपकी नज़र पहुँच रही है, जितने भी घर आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, भले ये भी जो हैं ऊपर और यहाँ पर भी, तो ये सारे घर जो है हमारे गाँव के हैं, जितने भी A to Z, क्योंकि आसपास यहाँ पर कोई गांव है नहीं। सीधे आप लोगों को नज़र आएगा एक गांव यहाँ नीचे, 82 गांव। बाकी सामने वाली पहाड़ी पे भी कुछ गांव हैं, और इस साइड को भी, इस वाली पहाड़ी पे भी कुछ गांव हैं। और वहाँ पर देखो, आज एक और चीज़ बताते हैं आप लोगों को। ठीक यहाँ आसपास कहीं पर मंदिर है, जो आखिरी पहाड़ी दिखाई दे रही है उसके ऊपर। तो वहाँ पर अगर कोई बंदा जा रखा होगा आज, तो उनके तो आज भाग खुल गए होंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा होगा। ये देखो जो बादल तैर रहे हैं ना, ये ऐसे बादल है कि वहाँ से जो है नीचे दिखाई देते हैं, ऐसे लगे हुए, ऐसे। यहाँ से तो ऐसे लग रहा है कि ऊपर लग रखे हों पहाड़ी से, लेकिन वहाँ पर जो पहाड़ी के टॉप में जो बंदा होगा वो नीचे देख रहा होगा, तो इस टाइप से होंगे वो बादल ऐसे तैरते हुए। ऐसा लग रहा है, ऐसा लगता है कि ऐसा फील होता है कि जैसे उन बादलों में चलना था आगे तक। ये उठ गया, चल बगवाड़ बेड़ी क्या कन बगाड़ पैर खाना और क्या खाने पहलदान आदमी खनी दार पीण और खनी मेल का खान है कैसु वो देवण चार जाना पड़ो ना, खाई ना दो देवण से देवण आज देवण का तुम दे दे तो जी ना से नहीं किलने उन गेट में भी नहीं आनी
आज सुबह सुबह हमारे ताऊ जी टॉप बन के अपना झोला लटका के आ चुके हैं यहाँ पर। दादाजी भी आ चुके हैं, लेकिन दादाजी को इतने सुबह सुबह समोसा चाहिए। मैंने कहा परसों के बचे हुए चाहिए। नाश्ता नहीं करी ना? अच्छा, एक रोटी खा रखी है और समोसा खाने बड़े लंबे दिनों बाद आ रहे हैं। काकरिन तुम लापता आजकल? आज हमारे रिलेटिव में रिश्तेदारों में बगवाड़ी गांव है या पास का गांव, वहाँ पर पार्टी है। पार्टी पता नहीं, फिक्स नहीं है मुझे किस चीज़ की है। ताऊ जी को पता होगा। कीपर चौक नामकरण है। नामकरण तो कब है बोल? पर आप मतलब क्या बोले हुए कोई? हाँ, किसी की बर्थडे समझो तुम? अच्छा, पार्टी इस बात की है कि 2 जुड़वा बच्चे हो रखे हैं हमारे रिलेटिव में किसी बड़े भैया के। दादी गुन बोलना हम बड़े भैया के, तो उनके घर पार्टी है आज, वहाँ जाना है। मुझे कल ये बता दिया गया था कि पार्टी खाने जाना है, लेकिन मैं जो है भूल गया था। अब फटाफट से मुझे भी तैयार होना पड़ेगा और जाना पड़ेगा जी पार्टी में शामिल होने। पार्टी खाना अलग बात है और शामिल होना अलग बात है। रिलेटिव में या तो रिश्तेदारों में कहीं भी कुछ भी काम होता है तो कंपलसरी होता है जाना, क्योंकि फिर हमारा काम होगा तो उन्होंने भी आना है हमारे काम में। अच्छा लगता है, ये एक टाइप का कल्चर है हमारा कि हम जो है एक दूसरे के काम में या सुख दुख में कुछ भी होगा तो आना जाना लगा रहता है। ऐसा होता है पहाड़ों के ग्रामीण इलाकों का सीन। ये रहा जी आपका बगवाड़ी गांव। जस्ट अभी हम लोग पहुंच चुके हैं। ताऊ जी और बड़े भैया जी बहुत आगे चले गए हैं। घर भी ऊपर है, यहाँ पेड़ों की वजह से नहीं दिखाई दे रहा है। चलते हैं, पार्टी खा के वापस आते हैं दुकान चलाने के लिए। पहुंच चुका हूं मैं अभी उस घर पे। पहुंचने के बाद चाय भी पी ली है, अतिथि सत्कार भी हो चुका है। यहाँ पर अभी डेकोरेशन चल रही है, देखो गांव के लड़के लगे हुए हैं डेकोरेशन करने पे। अब बर्थडे है आज उनका, मैंने बता दिया था आप लोगों को। तो यहाँ पर डेकोरेशन भी हो चुकी है। अब थोड़ी देर में शायद केक की कटिंग होगी, फिर लोगों को खाना खिलाया जाएगा, दिन का भोजन होगा सर। स्कूल के छोटे छोटे बच्चे भी पहुँच रखे हैं यहाँ पर। ये पार्टी गांव वाली पार्टी है, शहर वाली नहीं। यहाँ पार्टी में सिर्फ जवान ही नहीं बल्कि गांव के बुज़ुर्ग भी शामिल रहते हैं। हर एक मोमेंट को वो इन्जॉय करते हैं, देखते हैं कि आज के ज़माने में और हमारे ज़माने में क्या फ़र्क था। और ये वो दोनों बच्चे हैं जिनका कि आज जन्मदिन है, विराज और वरुण सिंह रावत। तो हार्दिक बधाई हमारे बड़े भैया जी और भाभी जी को। छुट्टी होगी तुम्हार हैं? केक खाना है तुम्हें सब हैं? छुट्टी में भी आप नहीं जाने स्कूल में दिया बैग जान हैं? क्या बने तू क्या एक बिगड़ी इन्हें शकल दिखाती है बिगड़ी क्या उटिंग बिगड़ी नहीं बेकार नहीं तो मैंने से हाँ क्या बुनी भाई बात कन भी नहीं कन कबून। सारी तैयारियां हो चुकी है डेकोरेशन की भी, और अभी यहाँ पर 2-2 केक लेकर आ रखे हैं और केक कटिंग होगी। यहाँ पर दर्शक काफ़ी सारे आ रखे हैं यहाँ पर, ये देखो। फोटोग्राफर भाई जी भी लगे हुए हैं हमारे फ़ोटो शूट करने पे। ताऊ जी हमारे बड़े भैया जी और ये उनके छोटे 2 ट्विंस बच्चे, एक रहा ये एक भाई। चलो हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे बोला बोला सब मिलेगा सब। केक की कटिंग भी हो चुकी है। अब
फ़ोटो शूट चल रहा है, कैमरे वाले भाई सबको भी बुला रखा है उन लोगों ने, तो कैमरे की व्यवस्था भी है, फ़ोटो शूट वगैरह होगा। और जैसे ही ये प्रोग्राम ख़त्म होगा उसके बाद दिन का भोजन शुरू हो जाएगा। मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ कि भोजन करके जो है फटाफट से दुकान चलाने के लिए घर निकलते हैं। काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हो रखे हैं, कुछ गाँव के, कुछ बाहर के मेहमान। तो चलिए जी, सारी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अब भोजन की तैयारियां शुरू हो चुकी है। स्कूल के छोटे छोटे बच्चे भी बैठ चुके हैं यहाँ पर खाना खाने के लिए, और गांव के बुजुर्ग लोग भी बैठ चुके हैं। खाना सर्व करने की ड्यूटी ज़्यादातर गांव के लड़कों की ही लगी रहती है, तो सभी ने अपनी ड्यूटी संभाल रखी है। यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक से लेके कुरकुरे, पकोड़े, तरह तरह के व्यंजन बन रखे आज खाने में। ते नाम क्या च? ते नाम क्या च? हैं? हाँ और मंगना चके खाना आ जा, ठीक ना? ठीक हो बालक, बढ़िया है। यहाँ पर बातचीत चल रही है दादाजी के बीच और ताऊ जी के बीच, शिवानी और मेरे बारे में, कि शिवानी कैसी लड़की है, काम करती है नहीं करती है, कितना काम आता है नहीं आता है। और यहाँ पर मुझे दादाजी की एक बात बहुत पसंद आई। दादाजी ने कहा कि जिसने भी खाना है अपनी मेहनत से और अपनी किस्मत से खाना है, दूसरा किसी को कुछ नहीं देता है। कुछ भी चाहिए ना, कभी कभी कन्फ्यूजन है जान। हाँ ये तो मैं तो पता चाहिए तो मैं तो पता। अभी हम लोग घर निकल चुके हैं घर के लिए, लेकिन रास्ते में बैठते बैठते समय का पता ही नहीं चला। 3:30 से ऊपर हो चुका है टाइम, और अब हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं। ताऊ जी मुझे ये फसल बता रहे हैं कि ये फलाना फसल है, ये फलानी फसल है, ये वो फसल है, ये फसल है, ये कोदा है, झंगोरा है। हाँ मजाक कर रहा था, ऐसा मुझे पता था। अच्छा इधी अच्छी नहीं बोल तो पता देश भर थोड़े नहीं मैं नहीं पूछ दी तुम। दुकान का सीन ऐसा रहता है कि चाहे कहीं भी रहो पर दुकान चलाने के लिए वापस आना ही पड़ता है। जैसे कि अभी जस्ट मैंने चाउमीन बॉईल किए, घर पे आके मोमोज बनाए, थोड़े बहुत ही बना रखे, ज़्यादा नहीं बनाए आज। तो अब लग गया हूँ ग्राहक निपटाने को। मेरे आने से पहले यहाँ पर जो है ग्राहक पहुँच गए थे, 2-4 ग्राहक निपटा गए हैं, 1-2 ग्राहक और मीटिंग पे हैं। चाउमीन 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 चाउमीन। चलो चलो इधर से भाग, इधर से। डर नहीं लग रहा तुझे? डर नहीं लग रहा है? अकेले फोड़ दूंगा तुमको, देख रहा है ऐसे? ऐसा फोड़ दूंगा तुमको। हाँ ज़्यादा बोल रहा, ज़्यादा बोल रहा, ज़्यादा बोल रहा। अब पैंट में बैठ गई है, हट वहाँ से, पानी है वहाँ पर, फिर से आगे परेशान करने के लिए। चलो नीचे चलो, यहाँ नहीं कर। चाहे हमने ले सकू, चाहे तुमने ले सकू, जैता कोई ना कोई त्यालू, ये दिन ये दुनी में, हाँ जता कोई ना कोई त्यालू।
हाँ जी दोस्तों क्या कर रहा था मैं? कुछ नहीं कर रहा था, ब्लॉग शूट कर रहा था। समय रात के अभी 10 साढ़े 10 हो चुका है। जब से दुकान के काम पे लगा तब से समय नहीं मिल पाया फ़ोन उठा के ब्लॉग शूट करने का, तो इसलिए जो है अब थोड़ा सा छोटा सा अपडेट आप लोगों को देता हूँ कि दुकान का जितना मटेरियल था, चाउमीन वगैरह वगैरह जो भी मैंने बना रखा था, मतलब जल्दबाजी में जो भी मैंने तैयार किया वो सब मटेरियल ख़त्म। और अब जो है ख़त्म, उसके साथ ये चटनी भी ख़त्म हो गई थी, मोमोज़ की चटनी, जो कि मैंने फिर से बना ली है। बड़ी ही स्वादिष्ट, बड़ी ही टेस्टी हो रही है फ़िलहाल। अभी मैंने चखी, अभी ग्राहकों को नहीं चखाई। अब फीडबैक तो वही लोग देंगे जिन्होंने खाना है। मैंने बना रखी तो मुझे तो अच्छी ही लगेगी, बाकी फीडबैक लेंगे लोगों से। मैं सोच रहा था कि थोड़ी बहुत तैयारियां मैं अभी कर लूं, लेकिन नहीं, कल ही करेंगे। बाकी अभी थोड़ी देर बाद आप लोगों को एक छोटा सा गाना सुनाते हैं बी बाड़ी के ब्लॉग में।